दर्शकों नमस्कार, मैं वैद्य राम सागर चौहान। आज हम आपको लाए हैं एक बहुत ही कीमती ऐसा पेड़, ऐसा पौधा जिसको आप सुन करके उस देख करके उस समझ करके भी चकित रह जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गांव में घरों में हमारे यहाँ बिच्छू डंक मार देता है, और डंक मारता है इतना ख़तरनाक कि आदमी भागा फिरा करता है और चिल्लाता रहता है और उसकी दर्द ठीक नहीं होती है। आज हम ऐसी आपको रामबाण की अचूक दवा बताएंगे जिससे दर्द जो है फ़ौरन दूर हो जाएगा, और बिच्छू जैसा दर्द आपको कैसे ख़त्म करते हैं आपको बताते हैं। और आपको बताएंगे एक और उसमें एक ख़ास चीज़ कि बिच्छू कैसे जो है लकवा मार जाता है, उसको मैं बताता हूँ। कितनी दवाई कीमती है कि बिच्छू भी लकवा जैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कतई नहीं मारेगा आपको, लेकिन कभी आप पकड़ने की भूल ना करें। हम आपको अवगत करा देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, पूरी तरह समझा देता हूँ, लेकिन पकड़ने की आप भूल कभी नहीं करेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ, उस पेड़ को दिखा रहा हूँ कि वो कौन सा पेड़ है और क्या नाम है, उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए भाई, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, पौधा देख रहे हैं, इसको गांव में लटजीरा कहते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी लंबी लंबी जो है, बहुत लंबी लंबी जो है बाली जैसे निकलती है, उसमें कांटे होते हैं, और उसमें कांटे होते जब निकलते हैं तो वो जो है लोग कपड़ों के फंस जाते हैं। गांव में एक कहावत आपने सुना होगा, किसी शहर में सुना होगा, मैं छोटी सी बात उसमें कहते हैं कि उन गुलों से तो ख्वार अच्छे जो मेरे दामन को थाम लेते हैं, उन गुलों से तो ख्वार अच्छे जो मेरे दामन को थाम लेते हैं। मैं आपको उसी कड़ी में बता रहा हूँ कि इसकी जो बछिमियाँ होती हैं, लंबी लंबी बालियाँ होती हैं, जब निकलते तो आप मेरे कपड़ों में फंस जाती हैं और हमको छुड़ाते हैं। क्यों छुड़ाते हैं? वो कहती मुझको भाई टच करो, वो पेड़ कहता मुझको टच करो, मैं बहुत कीमती हूँ, अरे मुझको पहचानो, उस ऐसा अवगत कराता है वृक्ष। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि ये जो है, अगर कभी आपको भूल से कहीं पर, कहीं गांव घर में, रास्ते में, खेत में अगर कभी बिच्छू डंक मार दे तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फ़ौरन ढूंढिए इस पेड़ को, और ढूंढ करके इसकी जड़ों को पीस करके, और आप कूट करके ना मिले तो दांत से चबा करके फ़ौरन उसकी जगह पर आप लगा दीजिए। कहीं पर भी हो दर्द, मैं कहता हूँ फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा अपनाया हुआ है, ये मैंने इसको बिच्छू को पकड़ करके, मैं आप नहीं करना, लेकिन मैंने इसको बिच्छू को पकड़ करके और डंक मरवा करके मैंने देख लिया हूँ, और मैं बहुत बिच्छू पकड़ा हूँ और बहुत बिच्छुओं को इसको देख लिया हूँ। अगर बिच्छू अगर कभी मार दे तो इसको जड़ी बिच्छुओं को पीस करके आप वहाँ लगा दीजिए, और इसके बाद इसकी पत्तियों को पीस करके या इसको पीस करके थोड़ा थोड़ा आप 4 काली मिर्च मिला करके आप पीते रहिए। जब तक ये पीते पीते आपको 2-2 घंटे पीजिए, लेकिन जब तक इसके पीने से कड़वापन ना आ जाए तब तक समझिए विष नहीं गया, और जब ये कड़वा लगने लगे तो समझो शरीर से विष गायब हो गया। मैं इसके बारे में और बता रहा हूँ, आप समझते रहिए विस्तृत रूप से। अगर बिच्छू कभी भी आपको चेक करना हो कि बिच्छू कितनी ये दम है, तो बिच्छू को पकड़ करके दूर से इसके पत्तियों को तोड़ करके उस पर डाल दीजिए, या बिच्छू को इसके पत्तियों पे डाल दीजिए। आप देखेंगे बिच्छू बिल्कुल छोटा हो जाएगा, बिल्कुल बुटुर के लकवा मर जाएगा, वो चलेगा नहीं, फिरेगा नहीं, कतई दौड़ेगा नहीं। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ही कीमती पेड़ है बिच्छू के लिए। आपको मैं बताना चाहा कि लोग विश्व विज्ञान के अंदर परेशान होते हैं, बिच्छू मार देता, लोग भागे भागे फिरते हैं। और इसके साथ साथ एक नुस्खा और बता दूँ इसी के साथ, कभी भी बिच्छू अगर मार देता है तो आपको एक चीज़ और बता दूँ इसी कड़ी में, इसकी जड़ों के पीस करने के साथ साथ तो आप मिलता ही, और मान लीजिए ये पेड़ कहीं नहीं मिल रहा है तो लहसुन जो है, मैं आज एक दूसरे चीज़ का नाम ले रहा हूँ, लहसुन आप पीस करके लगा देंगे और मदार का दूध लगा देंगे और इसकी जड़ों को लगा देंगे। मैं कहता हूँ किसी भी तरीके से दर्द होगा फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी अपनाई हुई दवा है, मैं बता रहा हूँ, मैं सैकड़ों आदमियों को ठीक कर चुका हूँ और मैं देख चुका हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में आज जानकारी इसलिए देना चाहा कि बहुत ही कीमती लटजीरा है, इसके बहुत से लाभ हैं। हम आपको अगले पार्टों में भी दिखाएंगे इसके लाभ, बहुत बताएंगे लाभ इसके अंदर है। और मान लीजिए एक दूसरा लाभ मैं बहुत जल्द बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान में रखिएगा। ऐसा होता है कभी कभी कि जब जो है हम कभी कभी कान में कभी चोट लग जाती, कुछ लग जाती है, और कान में मामूली कैसी कारणवश बहरापन हो जाता है भाई। लेकिन जन्मजात बहरापन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरल भी जो है कान में कम सुनना होता है। तो मैं कह रहा हूँ इसकी जड़ों को आप पीस लीजिए, और पीस करके जो है तिल्ली के तेल में इसकी आप पका दीजिए, और पकाने के बाद जो तेल बचे, पानी निकल जाए, इसकी जड़ों का अर्क निकल जाए, इसके बाद उसके तेल को आप रख लीजिए, कान में थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। मैं बता रहा हूँ कि ये अपनाई हुई दवा बता रहा हूँ, इससे कान का बहरापन भी दूर हो जाएगा, ऐसा हम लोगों ने देखा है इसका। तो मैं बता रहा हूँ, 2 चीज़ें बता रहा हूँ। पहले मैंने बताया कि सांप बिच्छू के साथ साथ अगर ये बिच्छू कभी मार दे तो इसके लिए बहुत ही रामबाण दवा है। दूसरी मैंने कान के लिए बताया कि इसकी जड़ी बूटियों को पीस करके, जड़ों को पीस करके, उसकी लुगदी को आप तिल्ली के तेल में पका लीजिए और इसके ठंडा कर लीजिए। इसके बाद उसको ठंडे हो करके थोड़ा थोड़ा कानों में डालते रहिए। कुछ दिनों के डालने के बाद आप देखेंगे कि आपको सुनना शुरू हो जाएंगे।
हैं और उसका बहरापन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और सब कुछ आ रही है, मेरी बातचीत समझ में आ रही है, और अगर आपको किसी मामले में कुछ पूछना भी है, जानकारी देना है, तो आप मेरे नीचे नंबर दिए हुए नंबर पे आप बात करेंगे, पूछेंगे किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी मेरे यहाँ निःशुल्क दी जाती है। और उसको आप फ़ोन डायल करेंगे, मैं फ़ोन उठाऊंगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा। लवचीरा से बहुत से फ़ायदे हैं, मैं आपको बता दूं, ये अमृत तुल्य है। और दूसरा एक तीसरा और लाभ बता दूं गांव का घर का। अगर कभी आपके दांतों में दर्द होने लगे, दांतों में कीड़े लग गए, दांत में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप जाइए फ़ौरन इस जड़ को आप काट लीजिए, उखाड़ लीजिए। उखाड़ करके इसको आप मंजन की तरह के पेस्ट की तरह करिए। आप देखेंगे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी टूथपेस्ट का, लेकिन आप देखेंगे बहुत झाग देगा, बहुत खुशबू देगा, और दांतों में लगे हुए कीड़े भी खत्म हो जाएंगे, दांतों की दर्द भी खत्म हो जाएगी, और दांतों में मसूड़ों में जो सूजन है वो भी खत्म हो जाएगी। ये दांतों के लिए भी रामबाण बहुत अच्छी दवा है। ये मंजन करना आप छोड़ देंगे अगर इसकी जड़ों को आप पहचान कर लेना शुरू करेंगे तो। मैं तो बहुत ही इसको कर चुका हूँ और बहुत बार करने के बाद आपको भी बता रहा हूँ। ये बहुत लिखा पढ़ी की चीज़ भी है और मैं प्रयोग करके भी देखा हूँ। इसकी जड़ों में बहुत ही टूथपेस्ट जैसा होता है, बहुत ही झाग निकलता है, बहुत खुशबू दे रहा है। तो दांतों की कोई भी गंदगी, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी इससे ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको 3 चीज़ों के लिए बताया हूँ इस पेड़ के लिए। अगली वीडियो में आप देखते रहिएगा, मैं आपको इसके बहुत से फ़ायदे बताएंगे और तरह तरह के फ़ायदे बताएंगे, क्यों इस पेड़ से बहुत कीमती फ़ायदे होते हैं और बहुत ही रामबाण दवा है। मतलब मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मैं तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार करता हूँ और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द आपको नई वीडियो दिखाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।